जय हिंद एस्पिरेंट्स, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से उपस्थित हूँ एक और ऐसे के साथ। ये ऐसे है बजरंग प्रसाद सर का, जिनकी हिंदी मीडियम से 454वीं रैंक आई है। और आज हम इनका ऐसे कवर करेंगे जिसमें जैसे जो टॉपिक दिया गया है ये था इनका मितव्ययिता को। जो मितव्ययिता को नहीं अपनाएगा उसे कष्ट में रहना पड़ेगा। ठीक है, मितव्ययिता से मतलब पहले तो हमें जो है ऐसे के अंदर जो कीवर्ड्स देखने रहते हैं कि कीवर्ड्स क्या क्या है। ठीक है, तो इन्होंने देखो आपने इन्होंने क्या किया है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया है पहले ही। ठीक है, फिर इन्होंने फ्रेमवर्क बनाया होगा, तो उसमें सबसे पहला उन्होंने फ्रेमवर्क में ये लिखा है कि जो पहले तो ये बता देती हूँ फ्रेंड्स, मितव्यय का मतलब आप सभी को पता है यूजुअली भाई कम से कम खर्च करना और उस कम खर्च के अंतर्गत किसी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना। ठीक है, तो इसको आप एज ए सिविल सर्वेंट देखें। ठीक है, आप अपनी गृहस्थी पर अप्लाई ना करें, समझने के लिए कर सकते हैं, बट यहाँ आप पब्लिक ना है, यहाँ आप क्या है, यहाँ पे आप एक सिविल सर्वेंट है। ठीक है, अब जो एग्जामिनर सिविल सर्वेंट की क्या व्यूज चाहता है वो चीज़ आप देखें। आपको क्या करना पड़ता है, एक क्षेत्र विशेष के अंदर आपको जो ये काम करना पड़ता है, उस क्षेत्र विशेष में आप किस प्रकार से मितव्ययिता को अपना सकते हैं। मतलब मितव्ययिता मतलब आपके पास रिसोर्सेज होंगे लिमिटेड, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज को आपको यूटिलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, सबसे पहले मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय, मतलब एक जो है संयुक्त राष्ट्र की जो भी जो विचारधारा है उसका एक आंकड़ा प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि दुनिया के अंतर्गत जो दुनिया के अनेक भागों में जो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और अतिचारण हो रहा है, उससे मृदा अपरदित हो रही है। मतलब अंधाधुंध कटाई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर वन ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी उड़ उड़ कर जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, और मिट्टी उड़कर जाना मतलब क्या होगा कि जिस जगह मिट्टी की जरूरत है, जो मिट्टी उर्वर हो सकती थी, तो वो क्या कर रही है, अपरदित होकर वहाँ के से मिट्टी का कटा होगा तो भूमि का क्षरण तो होगा ही। ठीक है, साथ ही जो है सिंचाई की जो भूमि, सिंचाई योग्य जो भूमि है उसमें भी कमी आ जाएगी। ठीक है, अतिचारण मतलब जैसे पशुओं को जो चराना है। अब क्या होता है फ्रेंड्स, अगर आप फसलों को जो काट कर या फिर घास को काट कर अगर एक पशु को खिलाएंगे ना, तो वो वही फसल खाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं खाएगा। ठीक है, लेकिन चारण से क्या होता है, चरता है ना अगर पशु, तो वो सीधे जड़ों सहित उस घास को या जो पेड़ पौधे हैं उसको जड़ों सहित जो है खींच लाता है। ठीक है, तो उस क्या होता है कि जड़ के सहित जो है पेड़ को किसी को नुकसान पहुंचाना, तो दूसरा जो है पेड़ अगर उसकी जो बीज वगैरह वहाँ पे बिखर सकते थे, उससे अंकुरित हो सकता था, वो उस चीज़ों में कमी आ जाती है। ठीक है, तो धीरे धीरे पशु का जो है सभी जगह जो अतिचारण हो रहा है पशु के द्वारा, तो उससे भी सिर्फ मिट्टी मिट्टी बच जाती है, और बाकी जो बीज वगैरह सभी चीज़ें जो भी पत्तियां वगैरह है, जिस प्रकार से जड़े वगैरह सभी जो पशु खा जाते हैं, और उससे मृदा अपरदित होती रहती है। ठीक है, अब मौसमी प्रकृति के अंतर्गत जो बदलाव आ रहा है, मतलब जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं और बढ़ता जो मरुस्थलीकरण है उसने भी मृदा उर्वरता को नुकसान पहुंचाया। अब फ्रेंड्स आपको ये देखना होगा कि अब ये जो टॉपिक है ये इनके विषय वस्तु से कैसे लिंक हो रहा है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो मितव्ययिता को नहीं अपनाएगा, मतलब यहाँ पे बताया है रिसोर्सेज के संबंधित, तो इन्होंने सबसे पहले जो कह सकते हैं एक इन्होंने एक समस्या प्रस्तुत की है। इन्होंने बताया है कि क्या जो समस्या बनी हुई है, क्या स्थिति बनी हुई है। ठीक है, और वो स्थिति क्यों बनी हुई है, क्योंकि हम लोग अपव्ययी होते जा रहे हैं, हमारे पास जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज है ना उसका हम निरंतर दोहन करते जा रहे हैं, और वो दोहन पर हमें रोक लगाना है। ठीक है, हमें जो मितव्ययी होना है, कम से कम खर्च करना है, और आगे भावी जो पीढ़ी है उनके लिए भी बचा कर रखना है। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ बताई। फिर उन्होंने बढ़ते मरुस्थलीकरण से बताया कि मिट्टी की उर्वरता को कैसे किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। फिर देखो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश किया है, और ये सभी लोगों को भारत को स्पेशली सोचना चाहिए। जो भारत तीसरे नंबर पर सबसे पॉल्यूटेड देश की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे पाकिस्तान है वो दूसरे नंबर का पॉल्यूटेड देश है, फर्स्ट नंबर का पॉल्यूटेड देश भी हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश ही है। तो तीन देश भाई आप देखें साथ साथ में, तो पोल्यूशन का जो है कितना ज़्यादा इधर ग्राफ रहता होगा। ठीक है, वहीं भूटान को देखेंगे ना, भूटान जो है शीर्ष पर है, भूटान भी हमारे पड़ोसी देश है, उससे हमें सीखना चाहिए। भूटान क्या करता है भाई, भूटान की जो है हम क्या करते हैं, भूटान के पास वैसे अपॉर्चुनिटी भी है, भारत उसकी रक्षा करता है, भारत की सेना उसके चारों तरफ रहती है, तो उसको सैन्य मामलों में खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना छोटा सा देश है, ज़्यादा कोई टेरिटरी भी नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ खर्च करना पड़ता है तो खुद की एयरफोर्स पे, तो वो भी भारत के जो है एयर जो भी हमारे हमारे जो भी एयरफोर्स के जो भी हैं, तो वो लोग जो जहाज वगैरह है वही जो है एक दो चक्कर मार जाते हैं तो उसकी रक्षा हो जाती है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ा। तो उसके बाद में क्या होता है, भूटान सिर्फ अपने नागरिकों की स्वास्थ्य पर ही ज़्यादा ध्यान देता है। ठीक है, अब स्वास्थ्य पर ध्यान देगा तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये हैप्पी कंट्री में शीर्ष पर स्थान पर है, मतलब प्रसन्नता सूचकांक में टॉप लेवल पर है कौन, भूटान। क्योंकि यहाँ पे क्या है यार फ्रेंड्स, क्या होता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। ठीक है, और जैसा हो वातावरण वैसा हो मन का आवरण, ये वाला लास्ट वाला मैंने बनाया अभी अभी। तो क्या होता है कि मन का अगर वातावरण अच्छा होगा ना, मन का वातावरण कैसा होगा, हमारे आसपास के वातावरण को देखने की, तो मन का आवरण भी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत सारे जो प्राकृतिक जो भी है ना वनस्पतियाँ वगैरह है, हरियाली इतनी ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन पर ध्यान देते हैं, मानव के स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, तो इसलिए प्रसन्नता सूचकांक पर शीर्ष पर है। तो अन्य देशों के द्वारा देखा जाना चाहिए कि ये अगर इसको जैसे सैन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है जो भारत रक्षा कर रहा है, तो ये नहीं खर्च करता है। ठीक है, खर्च नहीं करता है, मतलब मितव्ययी है। ठीक है, मितव्ययी वहीं जो इसको जो पैसा खर्च करना चाहिए वो लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करता है, लोगों के मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य पर खर्च करता है। तो ये प्राकृतिक जो सौंदर्यता है यहाँ की देखने लायक है, तो इसने संसाधनों को कैसे सहज रखा है वो भी हम हमारे द्वारा फॉलो करने होंगे। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि भाई जो भी जो विकसित देश है उनकी जो है जवाबदेहिता बनती है। ठीक है, कि किस प्रकार से वो जो है जवाबदेही पूर्ण जो है उपभोग करे संसाधनों का, साथ ही आने वाली कंट्री जो मतलब जनरेशन है उसके लिए बचा कर रखा जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें इन्होंने बताई है। फिर इन्होंने क्या बताया है कि जो भी जो मितव्ययिता है इसका इन्होंने शाब्दिक अर्थ बता दिया, तो आप भी बना सकते हैं, आप भी ऐसे भी आपका जो है ब्रॉड हो जाएगा, और साथ में आप शाब्दिक अर्थ बताएंगे ना तो भी एग्जामिनर को पता चलेगा भाई जो भी मैंने टॉपिक दिया है उसको कीवर्ड को ध्यान में रखकर ही लिखा है। ठीक है, तो आप ये इन्होंने सर ने जो बीच में बताया है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे शुरुआत में इन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे ना, जैसे यहाँ आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए, तो इस आंकड़े से जस्ट नीचे आप इसका शाब्दिक अर्थ बता दें। ठीक है, उसके बाद में जैसे भूटान का एग्जाम्पल लिया तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने शाब्दिक अर्थ बता दिया, शाब्दिक अर्थ के साथ साथ में इन्होंने बताया है मतलब मितव्ययिता है उसका जो इन्होंने डेफिनेशन बता दी, और डेफिनेशन के बाद में जैसे इन्होंने बताया है मितव्ययिता का जो व्यापक लक्ष्य है वो इन्होंने बताया है कि विकास तो करना ही हमें, साथ साथ भाई विकास को हम नकार नहीं सकते। अभी ये ऐसे हो जाए
या पूर्ण रूप से आदर्शात्मक लिख रहे हैं कि नहीं नहीं हमें मितव्ययी बनना ही पड़ेगा, चाहे विकास चाहे भाड़ में, ऐसा नहीं। आप एक सिविल सर्वेंट के तौर पर काम करेंगे तो आपको सभी चीज़ें देखनी होगी। आपको आदर्श के रूप में नहीं कि भाई हाँ राम राज्य वाली कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है भाई, इतना सब कुछ ये जो हमने जो रायता फैलाया है ना ये सभी प्रदूषण का, इनको ये अचानक से एकाएक नहीं समेटा जा सकता, ठीक है। तो राम राज्य वाली कल्पना नहीं कर सकते। हमें धरातल पर रहकर वास्तविकता के आधार पर सोचना होगा कि क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है, जो हमारी खुद की पोटेंशियल के अंदर आती है, वही चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं भाई विकास तो करना ही है, बट विकास के साथ साथ में जो मितव्ययिता वाला कॉन्सेप्ट है ना, संसाधनों का कम से कम दोहन तो हो, ठीक है, लेकिन कम से कम दोहन हो और आगे वाली भावी पीढ़ी के लिए हम बचा कर रखे जाए, ठीक है। फिर इन्होंने माल्थस का जो है माल्थस की जो है परिभाषा बता दी है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे माल्थस के द्वारा जो बताई गई है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों की जो जनसंख्या के अनुरूप न बढ़ने की प्रकृति विश्व में आपदा को आमंत्रित करेगी, जो उसके आत्म संतुलन की प्रणाली का हिस्सा है, ठीक है। तो भाई आपको देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है आपको रट के जाना है, कुछ भी रट के नहीं जाना है। आप ये देख ले कि माल्थस के विचार क्या थे, किससे संबंधित थे, कौन कौन सी लाइनें माल्थस ने कही थी, ठीक है। तो वो माल्थस ने कौन कौन से शब्द यूज करे थे, किससे रिलेटेड, फिर आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख ले, कोई भी एग्जामिनर उसको मिलान करके करने नहीं बैठेगा, ठीक है। तो और भी जिम्मेदारी उनके पास होती है, बट आप लिखे यही, आप आपको याद रहना चाहिए भाई माल्थस है, उसने जो है उसने प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित थ्योरी बताई थी या परिभाषा दी थी। कहीं आप सैन्य कोई भी आ गया, कोई भी आप समझ लीजिए, कोई समझ लीजिए कोई भी दूसरा टॉपिक गुट निरपेक्षता से संबंधित है, कहीं आप वहाँ उस परिभाषा को अप्लाई कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। तो वहाँ ऐसा नहीं करना है, आपको पता रहे कि भाई हाँ प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित इन्होंने बताया था, तो तब आप लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। फिर इन्होंने बताई है कि इन्होंने एक चीज़ इन्होंने यहाँ बताई है, संतोष परम सुखम वाली जो अवधारणा है वो चीज़ इन्होंने बताई है, मतलब अपनी जो संस्कृति है ना उससे इन्होंने लिंक करने की कोशिश की है, तो वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है, एग्जामिनर पर इफेक्टिव पड़ता है, ठीक है। फिर और एक चीज़ आप कभी भी ध्यान रखिए, कभी भी आप लिखते हैं कुछ भी आंसर, धर्म से रिलेटेड धर्म इन्वॉल्व ना करें, बट आप संस्कृति इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संस्कृति का कोई भी आप कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। धर्म इन्वॉल्व ना करें और संस्कृति को इन्वॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो आपका इफेक्टिव रहता है, ठीक है। फिर हम कहाँ पढ़ रहे थे, फिर बाद में उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया है माल्थस की हो गया। हाँ, फिर उन्होंने ये बताया है कि जो भी पारिस्थितिकी असंतुलन है वो भी किस वजह से हो रहा है, वो भी हमारे अतिदोहन की वजह से हो रहा है। संसाधनों का हमने अतिदोहन कर लिया, और हमने किसने किया, जो भाई विकसित देश हो चुके हैं, जिन्होंने विकास कर लिया है, जिन्होंने ऊर्जा का जो है 5% सर्वाधिक यूज किया, जैसे यूएस हो गया, यूरोपीय देश हो गया। यूरोपीय देश में आप देख लेते हैं सबसे बड़ा देश रूस आ गया, वैसे तो यूरोप और एशिया दोनों का हिस्सा है, बट यूरोपीय देश जो है विकसित देशों की जो श्रेणी में आते हैं उनको ही बोला जाता है, ठीक है। तो यूरोपीय देश और साथ में यूएसए, इन्होंने क्या किया, संसाधनों का बहुत ज़्यादा दोहन किया, तभी तो भाई इतने विकसित हो पाए हैं ये, ठीक है, पूंजीवादी जो विचारधारा अपनाकर, ठीक है। तो इनके द्वारा कुछ पहले की जाए, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई जो मितव्ययिता को अपनाया जाए और कम से कम जो है खर्च किया जाए, मतलब संसाधनों पर आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखा जाए। भाई आने वाली जो पीढ़ी है ना उससे हमने संसाधन उधार में लिए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें गिफ्ट देकर जाएंगे, नहीं, हमने उनसे उधार में लिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, भाई हमें ही इतना नुकसान पहुंच रहा है, हम ही इतने इस जो पर्यावरणीय समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो लोग तो आते ही दम तोड़ देंगे, ठीक है। तो उनके लिए हमें जो है भाई अच्छा खासा माहौल छोड़कर जाना है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी आवश्यकता है, ठीक है। फिर है आयातित वस्तुओं पर अधिक निर्भरता। एक चीज़ ना फ्रेंड, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने मुद्दा उठाया, आप ध्यान दें कि जो आयातित वस्तु है ना, देखो फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हम अपने देश में, आप ये समझें, हमारे देश में एग्जांपल के लिए समझें कि भाई आपको पता ही है, जैसे हम गेहूं चावल सब लोग ये चीज़ें उपजा लेते हैं, ठीक है। तो इनमें चलो हम लोग आत्मनिर्भर हैं, लेकिन सैन्य हथियारों के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है। जैसे हमें इजराइल से लेना पड़ता है या फिर हमें रूस से लेना पड़ता है, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स क्या हुआ, जब हम आत्मनिर्भर नहीं होते ना, हम दूसरों से अगर कोई मदद लेते हैं, भाई पैसे तो चाहे दे रहे हैं बट वो मदद भी बंद कर देना, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। वो पैसे के बदले भी मदद कोई दूसरे को दे सकता है, तो वही वो हमारी मदद रोक देगा, तो हम लोग तो भाई एक तरह से हमें जो भी जरूरत पड़ेगी संसाधनों की वो नहीं ले पाएंगे, और वो नहीं ले पाएंगे तो किसी ना किसी चीज़ की कमी रहेगी, तो मतलब वो भी जो कमी है वो देश के अंदर जो मतलब जो जैसे दूसरा देश है वो फिर आक्रमण कर सकता है, ठीक है। तो हर चीज़ में हमें आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है, लेकिन इसको हम आत्मनिर्भरता नहीं कह सकते जब तक हम चाहे पैसे के बदले ही ले रहे हो, ठीक है, चाहे कोई दूसरी चीज़ के बदले ही ले रहे हो, दूसरी वस्तु किसी दूसरे देश से, बस उसको आत्मनिर्भरता नहीं कहेंगे, उसको ये कहेंगे कि हम उसके एहसानों के तले दबे हुए हैं, ठीक है। और एहसानों के तले दबना जो है बहुत बहुत मुश्किल काम होता है, ठीक है। भाई वो कभी भी जो है आपने कभी भी उसके विपक्ष में कोई बात कह दी तो वो देश तो सारे रिलेशन तोड़ देगा, और फिर क्या होगा कि आपके जो भी व्यापारिक जो भी वस्तु थी उसका जो है आयात रोक देगा देश में, ठीक है। तो क्या होता है, अभी फ्रेंड्स आपको एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझाते हो, तो क्लास चाहे लंबी हो बट हम पूरा समझे ना, तो ये हमें जो है अच्छा मतलब ठीक रहता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है भाई, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मान लो इजराइल है, इजराइल और फिलिस्तीन, अब भाई मन से हम क्या करते हैं, इजराइल को समझते हैं, भाई हमारी नैतिकता क्या कहती है, हमारी नैतिकता ये कहती है कि फिलिस्तीन सही है, ठीक है, फिलिस्तीन के पक्ष में वोट करना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, इजराइल भाई इतना सक्षम हो चुका है, इजराइल की से हम सैन्य हथियार लेते हैं, आयात करते हैं, तो हमें इजराइल का पक्ष लेना पड़ता है, और इजराइल के पक्ष लेने के चक्कर में हम लोग ना तो पूर्ण रूप से फिलिस्तीन का समर्थन कर पा रहे हैं अब, और ना ही हम इजराइल को जो है इजराइल का समर्थन कर पा रहे हैं, ना ही इजराइल के विरोध में बोल पा रहे हैं। हम किसी पक्ष में नहीं है, हम एक गुटनिरपेक्ष वाली जो स्थिति है उसी को अपनाते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये, अगर खैर हम लोग अगर मान लो कि हम सैन्य शक्ति के मामले में हम लोग आत्मनिर्भर बने रहे, तो क्या हम उचित अनुचित का नहीं बता सकते, भारत विश्व गुरु है, बताना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें भी जो है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य को, हमारी हितों को ध्यान में रखकर जो है स्टेप लेने पड़ते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ठीक है, कि कभी ये समझ लो इजराइल है, ठीक है, वो सैन्य शक्ति के मामले में इतना सक्षम है, कभी उसने पाकिस्तान का साथ देने का सोच लिया तो हमें तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा ना, हमें तो हर तरफ से सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ अगर आत्मनिर्भर बनते हैं ना हम, तो क्या होता है कि हम लोग मितव्ययी रहता है। अब ये मितव्ययिता कहाँ से आ गई इसमें, भैया फ्रेंड्स आप खुद कमा के देखो, आप खुद कमाओगे ना उस दिन आपकी कमाई ना एक एक रुपये आप खर्च करने में सोचोगे, ठीक है। और वहीं आप पेरेंट्स की कमाई यूज़ करते हो, तो आपके पास पता है आपके पास अनलिमिटेड कमाई है, जैसे ही हम लोगों को पता रहता है पूरे देश को कि भाई अनलिमिटेड रिसोर्सेज पड़े, जैसे समझ लो कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज भारत के अंदर है। अब भाई भारत अगर आत्मनिर्भर नहीं है, ठीक है, तो भारत को यही रहेगा कि इसका दोहन करना है, ठीक है। लेकिन वहीं जो भारत जो है आत्मनिर्भर बन जाता है ना, भारत के पास
पास सारे हर टाइप के रिसोर्सेज है, तो भारत को पता रहेगा कि हर रिसोर्स को अब सोच समझकर काम में लेना है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये रह गई, ठीक है। ये भारत नहीं, ये समझ लीजिए विश्व की जो पूरे विश्व पर जो है जो संसाधन है उसका असमान वितरण है, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। तो विश्व में जो है जो आत्मनिर्भरता नहीं रहेगी ना हर देश पे, तो जो भी विकसित देश है ना वो उसका अतिरोहण करने में लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में जैसे इन्होंने बताया है, एग्जाम्पल के तौर पर बताया भाई जो भारत है ना, तेल आयात जो बाह्य भारत का जो तेल आयात का जो बाह्य असंतुलन है ना, वो भुगतान असंतुलन वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। कैसे भाई हम लोग क्या है, एक तो गल्फ कंट्रीज में सबसे ज़्यादा तेल निकाला जाता है, खाड़ी देश है ना, जैसे कुवैत, कतर, बहरीन हो गया, सऊदी अरेबिया होगा, ठीक है। तो भाई इनका जो है वैसे इन पे देखा जाए तो इनका जो है जो यूएस है ना, यही अपना जो वर्चस्व बनाए रखता है, ठीक है। और भारत जैसे म्यांमार से प्राकृतिक गैस लेता है, ठीक है। तो भाई भारत की जो म्यांमार प्राकृतिक गैस लेता है तो वो पाइपलाइन के थ्रू आती है। पाइपलाइन कहाँ, बांग्लादेश की जमीन के नीचे से, तो बांग्लादेश से हम एंटी नहीं कर सकते, ठीक है, एंटी नहीं रख सकते। तो ये एक चीज़ है भाई, भारत को जो है एक तरह से भारत पर दबाव बना रही है ना, बांग्लादेश की सरकार कभी भी दबाव बना सकती है। तो ये चीज़ अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं ना, तो कोई भी दूसरे जो है कोई भी दूसरा देश हावी होने से पहले 2 बार सोचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अब भाई उसको, और वो आत्मनिर्भरता क्या करेगी, भारत के खुद के रिसोर्सेज रहेंगे ना, तो भारत को पता भी रहेगा कि हमें लिमिटेड है, तो हमें लिमिटेड तरीके से ही उनको यूटिलाइज करते हुए ही वितरण करना है, ठीक है। पब्लिक में, और पब्लिक को भी ये पता रहेगा भाई, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया, तो भाई यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्रों पर संसाधनों की प्रचुरता है। तो खैर एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि रूस के द्वारा, और था ही भाई रूस के, और जो ये सारे जो यूक्रेन, बेलारूस वगैरह सारे जो भी देश थे रूस के इर्द गिर्द, वो सभी यूएसएसआर का हिस्सा थे और रूस इनका हेड था, ठीक है। तो रूस फिर से चाहेगा कि अपनी भाई फिर से शक्ति अर्जित की जाए, ठीक है। तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये हो सकता है, दूसरा कारण था ही, ठीक है, अगर नहीं था, अगर ये समझ लो अगर यूक्रेन कुछ भी नहीं है, यूक्रेन के पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, खाली पूरा कंगाल पड़ा है, तो वो चाहेगा कि हाँ भाई इसको मेरी शक्ति में शामिल किया जाए। रूस नहीं चाहेगा ना। तो भाई उसके जो पूर्वी जो क्षेत्र है उस पर संसाधनों की प्रचुरता है, तो संसाधनों की प्रचुरता की वजह से रूस ने उस पर आक्रमण किया। तो ये रूस का जो अपनी तो तरीका ही हो गया। तो रूस जैसे विकसित देश को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको मितव्ययिता अपनानी चाहिए, ठीक है। और मितव्ययिता अपनाएंगे ना भाई, मितव्ययिता का मतलब क्या हो गया भाई, वो महत्वाकांक्षी ना बने, ज़्यादा से ज़्यादा दोहन करने का खुद ही ना सोचे, ठीक है। अब पूरे विश्व के अंदर जो मतलब जैसे अल्प विकसित देश है उनके बारे में सोचो, और आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में भी सोचना हमें चाहिए, ठीक है। फिर इन्होंने बताया पर्यावरणीय समस्याओं पर इन्होंने नजर डाली है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि भाई जो भी पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनका सृजन लाखों सालों में होता है, और हम लोग क्या करते हैं भाई 2 सेकंड लगाते हैं, फर्नीचर बना लिया हमने, खिड़कियां बना ली, ठीक है। भाई हर चीज़ पलंग वगैरह बनाए किसके बनते हैं, लकड़ी के बनते हैं, और बुक्स बना ली, ठीक है, बहुत सारी। और जैसे वैसे तो अभी डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे बुक्स वगैरह में कम ही होंगे, ठीक है। बट ये तो चलो कोई बात नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हमने जो है पेड़ पौधों का इतना नुकसान किया, और साथ ही जलाने में जो है एक व्यक्ति एक पेड़ तो लेकर जाता ही अपने साथ में, ठीक है। और भी बहुत सारे, बट नहीं वो संस्कृति का हिस्सा है, हम उस पर जो प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं भाई फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, लोगों की आदतें बदलने से पहले हमें क्या करना है, एज ए सिविल सर्वेंट उन आदतों में कुछ आदतें जोड़नी है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। आदतें हम किसी की भी नहीं बदल सकते, उस आदतों में अच्छी आदतें जोड़नी रहती है, ठीक है। तो जैसे ये समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति है वो 5 पेड़ों का नुकसान कर रहा है, तो उसको बोलो 15 पेड़ लगाए, ठीक है, अच्छी आदत जोड़ दो, और वो अच्छी आदत धीरे धीरे कम कम मात्रा में ही ऐड होगी। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ मैं आपको नहीं बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी आगे की राह में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए प्लीज़ मैं मेहनत करती हूँ, और आप लोग इतना तो प्लीज़ कर ही सकते हैं, प्लीज़ वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम अच्छे पॉइंट्स जो आपके ऐसे राइटिंग को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है ये प्लास्टिक से संबंधित में मैं आपको बहुत अच्छा बताने वाली हूँ। तो इन्होंने बताया है कि जो प्लास्टिक है कभी नष्ट नहीं होने वाली होती है, उसका भी हम लोग क्या करते हैं, ऐसे खर्च करते हैं ना, जैसे प्लास्टिक भाई बहुत ही ज़्यादा अगर हम इधर उधर फैला देंगे ना, जैसे मार्केट से लाए प्लास्टिक, इधर फेंक दी उधर फेंक दी, ठीक है। अब हम लोग खर्च ऐसे करते हैं प्लास्टिक को, या ऐसे फैलाते हैं जैसे प्लास्टिक को हम लोग ना मिट्टी में इधर उधर भेज के ना उर्वर बना रहे हैं वैसे, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है। उसके सजेशन के रूप में मैं इतना अच्छा सजेशन आप सभी को बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट में देखें। साथ ही हमने जैसे ये समुद्री जो भी जीव होते हैं, जैसे प्रवाल विरंजन की घटना है, प्रवाल भित्तियों को नुकसान है, मत्स्य को नुकसान, मत्स्य पालन को नुकसान है, ये सभी भी हमारे मानवीय गतिविधियों का ही परिणाम है। साथ ही जो पराली वगैरह जलानी घटना है, पंजाब हरियाणा वाले जो पब्लिक है समझती नहीं है, कितना उन्हें समझा दिया, बट उनके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पब्लिक ऐसे नहीं समझेगी, ठीक है। पब्लिक इतनी ज़्यादा मात्रा में रहती है, आप उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा भी नहीं सकते। साथ ही हमें एज ए सिविल सर्वेंट हमें कुछ ऐसे उपाय निकालने पड़ेंगे जिससे पब्लिक अपने आप ही मोटिवेट हो, पब्लिक को वो ऑप्शन देना पड़ेगा जिससे वो पराली जलाने की जो है घटना को, मतलब जो पराली जलाने की जो एक प्रक्रिया है उसको छोड़ ही दे, ठीक है। तो उनको ऐसे कुछ हमें विकल्प हमें बनाने होंगे, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन आता है, पूरा दिल्ली में आ जाता है, आपको देखेंगे दिल्ली में जो है इसी वजह से तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन है भाई, ग्रीन हाउस जो जीएचजी गैसें हैं उनका स्राव होगा, उनका उत्सर्जन होगा, तो ऑब्वियसली जो प्रदूषण वाली स्थिति बनी रहेगी। फिर आप देख सकते हैं विकसित देशों के अंतर्गत अतिहार जनित जो है मोटापा है, वही लोगों के जो है ज़्यादा चीज़ों की मतलब खपत ही तो नुकसान पहुंचा रही है, और साथ ही उसके उसके कंपेरिजन में जो है खाद्यान्न के अभाव में जो जीवन जी रहे जो और भूखमरी से जो ग्रसित जो अल्प विकसित और विकासशील देश है, तो भाई जहाँ जरूरत है वहाँ दो, ठीक है। भाई विकसित देशों के अंतर्गत इतनी जरूरत नहीं है संसाधनों की, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें की, तो वो चीज़ें खाद्यान्न वाली जो वस्तुएं हैं वो अल्प विकसित देशों में प्रोवाइड करवाए, जहाँ पे लोग भूख से मर रहे हैं। तो दोनों क्षेत्रों में नुकसान है, एक क्षेत्र में मोटापे से परेशान है और एक क्षेत्र में भाई दोनों से स्वास्थ्य जनित बीमारियां होती है, और दूसरी तरफ जो है भूखमरी से मर रहे हैं लोग। तो दोनों तरफ अगर दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस होने से दोनों में स्वास्थ्य में जो है काफी सुधार हो सकता है, ठीक है। फिर इन्होंने बताया है कि जैसे इन्होंने पहले औद्योगिकरण की चर्चा करी दी थी, उन्होंने ये बताया था कि औद्योगिकरण से जो है विकसित देशों ने जो है भाई विकास तो कर लिया, बट अब उनकी जिम्मेदारी भी तो कुछ बनती है कि वो आगे कुछ जो है इन्होंने जो अतिदोहन किया है उसका जो परिणाम जो हानिकारक जो हो रहे हैं उसको थोड़ा बहुत तो कम करने का प्रयास करें कम से कम, ठीक है। फिर मैं आपको बताने जा रही थी कि बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव तो मैं बता देती हूँ। तो भाई फ्रेंड्स मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि पौधारोपण के संबंधित, ठीक है भाई, जो क्या करना है हमें, लोगों की आदतें हम नहीं बदल सकते, कोई भी विचारधारा या आदत है ना उसकी शुरुआत हो सकती है, उसमें कटौती हो सकती है, लेकिन वो एकाएक समाप्त नहीं हो सकती। वो समाप्त होने में ना बहुत समय लग जाता है, तो उसको अचानक से समाप्त करने का प्रयास, या लोगों पर जो है कठोर नियम नहीं थोप सकते हम लोग, उन आदतों में कुछ अच्छी आदतें जोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, अच्छी आदतों में जैसे आप समझ सकते हैं, अभी जैसे कुछ समय पहले ही मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया था, मिस्टर इंडियन हैकर नाम से एक यूट्यूबर है, वो भैया क्या करते हैं, वो उन भैया ने एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है जनता के सामने
भाई करोड़ों जो है जनता जो है देश की उनके साथ जुड़ी हुई है और वो उन्हें ना फॉलो करती है ब्लाइंडली, क्योंकि यार अच्छी जो पॉजिटिविटी होती है उसको फॉलो करना भी चाहिए, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया था, 1 लाख पौधारोपण का जो प्रण लिया था और वो उन्होंने कंप्लीट करवाए थे, ठीक है। अब वो उन्होंने कंप्लीट करे ना, तो इससे क्या हुआ, लोगों में ना एक अच्छी छवि बनती है, लोगों में एक मतलब उनको जो है एक रहता है कि लोगों में क्या होता है, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है उसका कोई भी व्यक्तियों का जो आइडल होता है, जैसे आप क्रिकेटर्स ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का जो उद्देश्य है ना, आप जो ऐसे कोई भी सोशल मीडिया पर एक्टिव ऐसे कोई प्रतिष्ठित सेलिब्रिटीज उनको ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, उनके उनके साथ मीटिंग कॉन्फ्रेंस करके उन्हें ये पौधारोपण का या अच्छे जो भी आदतें हैं जो हम लाना चाहते हैं लोगों में, जैसे प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स हैं उनका कम से कम यूज़ किया जाए, ऐसी बातें हम उनके द्वारा कहलवा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी आदतों का उनके द्वारा कहा जाए ना तो लोग फॉलो करेंगे। जैसे आप समझ लीजिए अगर किंग कोहली कह देगा उनके पीछे दुनिया है, ठीक है, तो वो लोग भारत ही नहीं उनका जो विश्व के जो अन्य देश है उन पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बना जाए, ठीक है, उनको ब्रांड एम्बेसडर के लिए चुना जाए। तो क्या होगा, अपने आप ही वो जो पब्लिक है ना वो फॉलो करेगी, ठीक है। तो पब्लिक फॉलो करने से क्या होगा, पब्लिक के द्वारा जो ये बड़ी मात्रा पर उन ऐसी अच्छी विचारधाराओं का जो है जो क्रियान्वयन किया जाएगा ना, तो अपने आप ही सुधार हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, चेंजेस करने, बट चेंजेस क्या करने हैं, जो बुरी आदतें हैं उनमें कुछ अच्छी आदतें जोड़ना है, धीरे धीरे बुरी आदतें हटती जाएगी, ठीक है। अच्छी आदतों की पब्लिक को आदत पड़ेगी तो बुरी आदतें अपने आप ही हटती जाएगी, ठीक है। तो दुनिया क्या है, अपने आप ही उस अपनी जिम्मेदारी को समझ लेगी, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर बाद में प्लास्टिक कैरी बैग से रिलेटेड आप एक चीज़ कर सकते हैं जो मैं भी फॉलो करती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक कोई भी, जैसे आप समझ लेते हैं, एक तो प्लास्टिक होती है जैसे जैसे शैम्पू वगैरह है, ठीक है, तेल है, पाउडर, इनके डिब्बे हो सकते हैं। तो ये वाली प्लास्टिक के डिब्बे हम क्या करते हैं, यूजुअली बाहर फेंक देते हैं। तो हमें ये लगता है कि या फिर हम रद्दी वाले को दे देते हैं, ठीक है, या प्लास्टिक वाला जो आता है उसको दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जो भी जो डुप्लीकेट कंपनीज होती है वहाँ ले जाते हैं वो लोग, और वहाँ ले जाके उनको बेच देते हैं कम दामों में, ठीक है, और वो लोग कम दामों में खरीद लेते हैं। तो क्या होता है, अब वो लोग डुप्लीकेट कंपनीज क्या करती है, उसमें डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है वो डाल के और सर जो है मार्केट में पहुंचा देती है। मार्केट में पहुंचाने के बाद में अभी वो लोगों तक तो पहुंच रहा है, तो लोगों के वो केमिकल से नुकसान तो होता ही, तो एक तरह से वो तो स्वास्थ्य पर वैसे नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उन जो भी प्लास्टिक डिब्बे वगैरह है उनको सीधे जिस कंपनी से आपने लिए है ना उस कंपनी से थोड़ा बहुत वो बहस करेंगे, बट आप बोल देना कि भाई हाँ आगे से ऑर्डर है, मुझे ऐसे फॉलो करने के लिए कहा गया है ना, ठीक है। तो ऐसा करके कुछ भी आप बोल देना, बट आपको ओवरऑल क्या करना है, चेंजेस लाना है सोसाइटी में, ठीक है। तो क्या तो आपको वहाँ तक पहुँचाना है, ठीक है भाई, मैंने तो पहुँचा दिया, आपकी जिम्मेदारी है। फ्री में देखे आपको क्या दिक्कत है भाई, हम लोग देश को नुकसान होने से बचा रहे हैं, ठीक है। तो फ्री में दिया हो, ठीक है। तो फिर बाद में और एक चीज़ आप ये कर सकते हैं, कैरी बैग्स क्या कर सकते हैं, कैरी बैग्स को आप अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की जो भी थैलियाँ होती है ना, पॉलीथीन है ना, तो उनको क्या कर सकते हैं, आप इकट्ठी करके वापस उस दुकानदार को दिया हो जहाँ से आपने सामान खरीदा था, ठीक है, वो ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, भाई उसको भी तो अच्छा रहेगा, फायदा होगा। वो भी नई थैलियाँ क्यों ही मंगाएगा, ठीक है, सामान देने के लिए उन्हीं को यूज़ कर लेगा। तो अब ये हम लोग अगर ये अपन अपने स्तर पर स्टेप लेते हैं ना, भाई इधर उधर फैलने से ऐसा तो है नहीं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ा रहे हैं। दुकान वाले को देखे हो, वैसे भी आप फ्री में फेंक रहे हो, इधर उधर जला रहे हो तो भी पोल्यूशन कर रहे हो, फ्री में फेंक रहे हो, फ्री में जा रही हो, तो वहीं पे आप फ्री में दुकान वाले को दिया हो, ठीक है। तो जब भी दोबारा राशन का सामान लेने जाओ दिया फिर वो ले लेगा, तो उसे भी जो है अलग से स्टॉक थैलियों का नहीं मंगवाना पड़ेगा। अगर उसके पास जैसे मान लो 5 जने भी इतना फॉलो करते हैं तो कम से कम वो जितनी जो पॉलीथीन्स मंगवाता था उसमें कमी आएगी। तो जो पॉलीथीन्स के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें भी कमी आएगी। तो मतलब ये एक व्यक्ति से नहीं होगा, बट एक व्यक्ति शुरू करेगा तो धीरे धीरे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने स्तर पर भाई आपको जो है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको दूसरा ऑप्शन भी दे देती हूँ मैं। आपको कैरी बैग्स को दे के आने में जो है अजीब लगता है, आपको लगता है कि भाई दुकानदार कुछ बोल देगा, ठीक है। तो आप अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं, उन कैरी बैग्स को जमा के रख सकते हैं। आप जब भी आपकी कोई भी मांगलिक अवसर घर पे आता है, भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे अवसर पड़ते रहते हैं, तो अब भाई लावने तो हमें बांध के देने पड़ते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें जो भी सामान वगैरह है वो आप दे सकते हैं। भाई आपको नहीं आनी पड़ेगी अलग से थैलियाँ, ठीक है, अलग से पॉलीथीन, तो आप अपने स्तर पर बचत कर सकते हैं। तो मित वही होने का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया ना, रिसोर्सेज का यूटिलाइज ऐसे करना है, कुछ ऐसी जुगाड़ वाली पद्धति अपनानी है जिससे हमें विकास भी करते रहे साथ में, क्योंकि विकास वाला कॉन्सेप्ट छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि हम किसी भी जो आदर्श वाली बात नहीं कर सकते, रियलिस्टिक अप्रोच रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वास्तविकता को देखते हुए हमें विकास तो करना ही है, साथ में मित वही होना है संसाधनों के मामले में, और बाकी तो जो है धीरे धीरे चेंजेस आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आज के ऐसे राइटिंग में बस इतना ही। नेक्स्ट ऐसे राइटिंग लेकर आऊँगी मैं टॉपर्स की, ठीक है। तो प्लीज़ बनी रहिए यूपीएससी हिंदी मीडियम चैनल के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि इसके साथ ही मैं पॉलिटी की क्लासेस भी ले रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी आरपीएससी प्लस यूपीएससी दोनों ही एग्जाम्स के प्रोस्पेक्टिव से महत्वपूर्ण है। और साथ ही फ्रेंड्स जो है मैं बहुत ही और भी कुछ इनिशिएटिव कुछ भी लाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आपको बने रहना है यूपीएससी हिंदी मीडियम समांतर शर्मा के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।